तो चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं सिलेबस के बारे में, क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन और हम लोग जो है जुनून क्लासेस पे हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर सिलेबस पे बातचीत करना क्यों जरूरी है, क्यों सबसे पहले इसी को टॉपिक बनाया गया है। ये बातें पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम लोग किसी भी चीज का सिलेबस अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो प्रिपरेशन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहला जो है वीडियो इसी पे चुना है कि बहुत सारे ऐसे बिहार बोर्ड के छात्र हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है। वो लोग बस ग्रामर पढ़ते जाते हैं 2 साल तक, बाद में जो है नोट्स दे दिया जाता है, नोट्स रट लेते हैं। परिणाम ये होता है कि नोट्स रटने में भी उनको दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। तो इसी वजह से हम लोग पहले सिलेबस बातचीत करेंगे, ये देखेंगे क्वेश्चन जो है वो किस स्तर से पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक क्या क्या इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो है हम लोग का सिलेबस है, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का। देखिए क्लास 12 की सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग और स्पेशली बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस की बात नहीं है ये, ठीक है। इसमें जो है मॉड्यूल आपके हैं जो 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव है, ये भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इतना ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आते हैं बिहार बोर्ड में। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फील्ड आता है आपका वो एक है ग्रामर। और ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि जो भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी ग्रामर सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी में सही ऑप्शन जो होगा दिया गया होगा, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। 2 किताबें आपको पढ़नी है। एक किताब आप यहाँ देख सकते हैं, रैम्बो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और जो दूसरी किताब है रैम्बो पार्ट 2 जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो 2 किताबें पढ़नी है आपको, दोनों किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो तीसरा चौथा जो सिलेबस के अंतर्गत है फील्ड में आता है वो वोकैबुलरी आता है। वोकैब से जैसे साइनो हो गया, एंटो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ये सब डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे किस किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो देखिए एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही होता है, उसका चुनाव करना होता है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। एक प्रकार का कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें से ओड को निकालना होता है, ओड आउट करना होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीजों का नाम होता है। जैसे मान लीजिए कार, पेन, पेंसिल, बुक, इसमें से जो ओड है वो कार है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरा प्रकार हो गया कि 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से सही सेंटेंस चुनना होता है। 3 सेंटेंस जो है वो गलत दिए जाते हैं, 1 सेंटेंस सही दिया जाता है, या फिर इनकरेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए भी दिया जाता है। 3 जो है सही सेंटेंस होंगे, 1 गलत सेंटेंस होगा, उसी को चुनना होगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन होता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको करेक्ट वाक्य चुनना है कि इनकरेक्ट वाक्य चुनना है। और जो 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन होते हैं। 4 स्पेलिंग दिया गया होता है, उसमें से जो सही होता है उसको चुनने होते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी बात को लेकर के। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि जो लिटरेचर से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है रैम्बो पार्ट 2 से जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार का होगा, ये पहले हम लोग बातचीत कर लें। फिर जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि किताब का जो लाइन होता है उससे क्वेश्चन उठाया जाता है, खाली जगह दिया जाता है और ऑप्शन में उसी लाइन के 1 वर्ड या 2 वर्ड जो है दे दिए जाते हैं, उसी को चुनने होते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि कहानी का क्या मुद्दा है, क्या सेंट्रल आइडिया है,
मुख्य थीम क्या है, उस पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है कि लेखक हो गया, कवि हो गए, उनके बायोग्राफी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, उनके जीवनी से जुड़े हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ था या उन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी, इस प्रकार के जो है सवाल उसमें पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इनसाइट बेस्ड होते हैं, अंदर किताब कहानी के अंदर से, कविता के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और एक्सट्रैक्ट टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। एक्सट्रैक्ट टाइप्स का मतलब है कि किताब के अंदर का क्वेश्चन होगा और पूछ दिया जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है या किस लेखक के द्वारा लिखा गया है या किस कवि के द्वारा लिखा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो गया आपका रैम्बो पार्ट 2 के बुक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन के टाइप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि जो दूसरी किताब जो है जिसपे आधारित सवाल पूछा जाता है, वो किताब का स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, फोटो है, ठीक है ना। तो ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, रैम्बो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि आपको क्लास 11 में भी पढ़ना है और 12 में भी पढ़ना है। ये 11 में भी पढ़ना है और 12 में भी पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स जो है 11 में पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स 12 में पढ़ने हैं। क्लास 12 के एग्जाम में मिक्सअप करके क्वेश्चन देता है, ठीक। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं, लाइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लाइन उठा करके दे देगा और उसी लाइन से एक ऑप्शन जो है, उसी लाइन से एक वर्ड या 2 वर्ड जो है ऑप्शन में दे देगा और वही आपसे सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। इनसाइड क्वेश्चन भी आते हैं। जो सबसे मुख्य बात है इस किताब से रिलेटेड वो है आपका, जैसे इनसाइड क्वेश्चन में ईस्वी सन पूछ देता है कभी कभी, या कुछ और भी तरह के क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन में आते हैं। बुक और राइटर के नाम, ये सबसे मेन पॉइंट होता है इस बुक का, कि इसमें जब आप लोग पढ़िएगा इस किताब को तो इसमें बहुत सारे जैसे नॉवेल्स के राइटर्स हो गए, उनकी लिखी हुई नॉवेल्स हो गई, या पोएट्री के हो गए, उनके लिखी हुई कविताएं हो गई, पोएट हो गए, ये सब पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बातचीत किया जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जो है, जो आधा सिलेबस जो है बचा हुआ है, वो आधा सिलेबस अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब सुविधा के अनुसार दिया जाएगा।